नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे दोस्तों, रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एक चैप्टर से क्वेश्चन होगा। दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं में दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कह रहा है, टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। ठीक है, एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, आर एस टी के पौत्र है, पी एल की पत्नी है, एम एस की मां है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों एस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर तक बने रहेंगे और ये क्वेश्चन मात्र हम लोग 20 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए और भी कई सारे प्रश्न होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, बिना पेन उठाए भी सॉल्व करने का आपको तरीका बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, आप प्रश्न को देखते समझ गए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को अक्सर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीरीज में हो क्या रहा है, तो श्रृंखला को आपने थोड़ा ध्यान से देखा, पे क्या हो रहा है, 11 से 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पे 26 हो रहा है, 26 से यहाँ पे 53 हो रहा है, 53 से यहाँ पे 101 हो रहा है। आपने कह दिया सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। ठीक है, हमको ना तो कहीं इसमें स्क्वायर दिख रहा है ना कहीं क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो आपका स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक गया, जोड़ वो भी करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला लॉजिक लगाओगे आप गैप वाला। ठीक है, देखो किस प्रकार से करेंगे, 11 से 14 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 11 में प्लस का 3 जोड़ देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 से यहाँ पे 26 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 14 हम लोग क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे तो आपका 26 बन जाएगा। 26 से यहाँ पे 253 कैसे बनना है, तो आपको अगर नहीं आता है तो आप गैप निकालने का तरीका भी सीखिए। आप क्या करेंगे 53 में डायरेक्ट क्या करेंगे 26 घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 13 में 6 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 2, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे गैप कितने का आ जाएगा 27 का आ जाएगा। कैसे निकाला, आपने घटा के निकाल लिया। ठीक है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 26 में अगर हम लोग 27 जोड़ देंगे तो आपका 53 बन जाएगा। अब 53 से 101 यहाँ पे कैसे बनना है, तो आप क्या करिए 101 में 53 घटा लीजिए, जो आएगा उसको जोड़ने पे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ का गैप आपका कितने का आ गया, यहाँ का गैप आपका 48 का आ गया। यानी कि 53 में अगर आप लोग 48 जोड़ देंगे तो आपका 101 बन जाएगा। ठीक है, अब 101 से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो भैया जिस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एक पीछे एक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। यानी देखिए अब देखना पड़ेगा 48 के बाद वाला गैप अगर हमको मिल जाए, उस गैप को हम क्या करेंगे 101 में जोड़ देंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, अब ये गैप निकालने के लिए आपको इन गैपों में क्या देखना पड़ेगा, एक सीक्वेंस देखना पड़ेगा, आपको सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे 3 से 12 कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया प्लस का 9 जोड़ने पर हमारा 12 बन गया। 12 से यहाँ पे 27 कैसे बनना है, सेम वैसे गैप निकालें जैसे आपने पहले निकाला। 12 से यहाँ पे 27 कैसे बनना है, तो आप आसानी से कह दोगे भाई 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है, 2 में से 1 जाएगी। यानी कि देखो भैया 12 से 27 बनेगा हमारा प्लस का 15 करके। अब यहाँ पे 27 से 48 कैसे बनना आपको देखना पड़ेगा, तो आप क्या करिए 48 में डायरेक्ट क्या करिए भाई 27 को घटा लीजिए, तो 8 में से 7 जाएगा आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 4 में 2 जाएगा 2। यानी कि अगर हम लोग 27 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों 21 जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 बन जाएगा। आपको कोई सीक्वेंस मिला, आप कह दोगे अभी तक हमको कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं मिला, लेकिन जैसे अब देखिए हम 21 के बाद वाला गैप अगर हमको पता चल जाए तो हमें 48 में इसको जोड़ देंगे तो आपकी वाला गैप पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 21 के बाद वाला गैप कैसे निकालेंगे, तो इसका गैप निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे 9 से 15 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 9 6 दोस्तों हमारा क्या होता है 15, यानी कि 9 में 6 जोड़ने पर हमारा 15 बनना। आप कह दोगे ठीक है 15 से 21 कैसे बनना है, तो आप कह दोगे 15 से मैं क्या जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे तुम्हारा 21 बन जाएगी। यानी कि सबसे लास्ट में आपको क्या सीक्वेंस मिला, अब कंफर्म हो गया ना अब कि लास्ट में हम क्या करेंगे 9 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 15 बनना है, 15 में हमने 6 जोड़ दी तो आपका 21 बनना है। तो भाई 21 में भी 6 जोड़ा जाएगा तभी हमारा ये वाला गैप क्या आ जाएगा, सेम लॉजिक से आपका यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये गैप आपका 27 हो गया तो आप ये नीले बॉक्स वाला गैप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 48 में 27 जोड़ दो तो 48 27 दोस्तों क्या होता है, तो 8 7 15 की 5। ठीक है, देखिए ध्यान से 4 तो 6 1 7, यानी कि यहाँ का गैप आ गया आपका 75 का। ठीक है, आप 75 का गैप ये निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आसानी से बना सकते हो, कैसे 101 को क्या करो 75 में जोड़ दो, तो दोस्तों 101 और 75 जोड़ने पर हमारा क्या आता है 176, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 176 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज थी। ऐसे हम लोग क्या करते हैं गैप से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित हो सकता है। यानी कि दोस्तों अब इस श्रृंखला में क्या हो रहा है दोस्तों, अभी तक पहले वाला क्वेश्चन आपने किया वो था नंबर 3 से, अब ये है आपका लेटर सीरीज से। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। और दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें सभी परीक्षा में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे ADF से क्या कॉमा BEG कॉमा CFH, ठीक है, कॉमा के बाद में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारे कौन से अक्षर आएंगे 3 अक्षर आएंगे क्योंकि इस 3 अक्षर की श्रृंखला चल रही है। अब इसमें सीक्वेंस कैसे ढूंढते हैं, देखो भैया जब भी हमारी लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करोगे पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करके देखा करो। ठीक है, और पहले अक्षर से पहले की, यानी कि A से यहाँ पे देखो B कैसे बनना है, B से यहाँ पे दोस्तों देखो C कैसे बनना है, तो आपको पीछे एक सीक्वेंस मिलेगा जिस प्रकार से आपका A से B बनना है
बी से सी बनना, यानी कि आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस पैटर्न मिलेगा। देखिए ए से बी बनना है प्लस का 1 करके, बी से सी बनना है यहाँ पे कैसे बनना है प्लस का 1 करके। तो आप ये कह सकते हो कि सी से हमारा क्वेश्चन मार्क जो पहला अक्षर बनेगा कैसे बनाओगे, प्लस का 1 करके बनाओगे। क्यों? क्योंकि पीछे हमारा +1 हो रहा है। तो भाई ठीक है, तो सी में +1 करो तो आपका पहला अक्षर क्या आएगा, डी आएगा। आप ये चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में आपको पहले डी मिल रहा है। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर आपको 1 में और 3 और 4 में डी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे अक्षर की। अब जरूरी नहीं है कि हमारा जिस प्रकार से ए से यहाँ पे बी बना, बी से यहाँ पे सी बना +1 करके, तो सी से यहाँ पे डी बना +1 करके, चलो ये तो ठीक है, इसमें आपको सीक्वेंस मिला। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डी से जो हमारा ई हो रहा है, ई से यहाँ पे एफ हो रहा है दूसरा अक्षर, एफ से हमको ये दूसरा अक्षर बताना है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी क्या हो हमारा +1 हो, हमको देखना पड़ेगा सीक्वेंस है। देखो यहाँ पे डी से ई हो रहा है, तो आप कह दो कि प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है। ठीक है, कभी कभी सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे प्लस का 2 होता है, प्लस का 3 होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डी से ई हुआ प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ई से यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, दूसरा अक्षर एफ हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है, आप कह दो कि 1 हो रहा है, क्योंकि ई के तुरंत बाद एफ आ जाता है। तो एफ के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आप कैसे बनाएंगे, तो भाई कह दो कि प्लस का 1 यहाँ पे भी होगा, यानी कि एफ के बाद दोस्तों क्या आता है, आप कह दो कि एफ के बाद हमारा आता है जी, यानी कि देखिए दूसरा अक्षर आपका क्या हो गया दोस्तों, जी हो गया। और दूसरे अक्षर जी आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, यानी कि डी के बाद जी आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तीसरा अक्षर निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर में आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे अक्षर की, कैसे निकालेंगे। यार देखिए यहाँ पे क्या है, तीसरा अक्षर एफ है, नीले कलर से देखिएगा आपका यहाँ पे तीसरा अक्षर क्या है दोस्तों, एफ है। यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका जी है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका एच है, और ये तीसरा अक्षर आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे भैया, एक तरीका क्या है, आपको सीक्वेंस ढूंढना है। देखिए यहाँ पे एफ से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हो भैया यहाँ पे एफ से हमारा क्या हो रहा है, एफ से हो रहा है हमारा जी, तो एफ के तुरंत बाद क्या आता है, जी आता है, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जी से देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, एच हो रहा है, तो भैया जी के तुरंत बाद क्या आता है, एच आता है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी कि इस सीरीज में कुछ नहीं हुआ भाई, थोड़ा सी सस्ती लेवल की सीरीज थी, हर अक्षर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो आपने एच में +1 कर दिया तो आपका क्या आएगा, तो भाई एच में +1 करूँ तो आपका आता है आई, यानी कि डी जी आई, डी जी आई सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके थे, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन को हम लोग कम से कम समय में कैसे सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल टियर 1 में, सीजीएल टियर 2 में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, जीडी में, रेलवे में, बैंक में, एनटीपीसी में, ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों हर परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन ऐसे ब्लड रिलेशन के देखने को मिलेंगे। क्या रहा है प्रश्न को समझेंगे। ठीक है, प्रश्न में ये आंसर छुपा है, बस आपको क्या करना है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना और कंडीशन के हिसाब से करना है सॉल्व। यहाँ पे बोल रहा है टी के एन और एल नाम के, देखिए टी के जो है वो एन और एल नाम के 2 बेटे हैं। आपको पहली लाइन से ये पता चल गया जो भैया टी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जो भैया यहाँ पे टी है इसके 2 बेटे हैं, यानी कि टी पापा हो गए, किसके पापा हो गए, एन और एल के। भाई पापा हो गए तो इसकी संतान कहाँ आएगी, इसकी संतान भैया आ जाएगी इसके नीचे। ठीक है, यानी कि एन और एल क्या हो गए, आपस में भैया ये हो गए भाई। ठीक है, एन और आपस में भाई होगी तो इनको ले लेंगे हम प्लस का साइन। टी मेल है तो हम इसका लेंगे प्लस का साइन, यानी कि मेल के लिए हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, मेल के लिए हमेशा हम लोग लेते हैं प्लस का साइन, और फीमेल जहाँ पे आ गई उसके लिए हम लेते हैं माइनस का साइन। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम पहचान जाए कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो आपने एक लाइन पढ़ी, बोला यहाँ पे टी के एन और एल नामक 2 बेटे आपने बना लिए। थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बना लोगे, और इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। आगे प्रश्न को हमने पढ़ा, बोल रहा है एस जो है अपने पिता का इकलौता बेटा है। ठीक है, यानी जो एस है अपने पिता का इकलौता बेटा है, लेकिन हमको यह नहीं पता है कि एस के पिता है कौन। तो ये लाइन को क्या करेंगे, थोड़ी देर से छोड़ेंगे। आपको टी एन एल से रिलेटेड कोई लाइन चाहिए होगी जिससे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। आपने लाइन छोड़ी, आगे बढ़ गए। यहां पे बोल रहा है आर और एस टी के पौत्र हैं, टी के पौत्र। अब भाई पौत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि टी के दादा कौन, टी दादा है। दादा किसके हैं, यानी कि टी दादा है अपने एन और एल के बेटों के। ठीक है, इन्हीं के दादा होंगे यानी कि पौत्र होंगे। तो पौत्र कैसे होंगे, तो पौत्र कहां पे आएंगे, टी के। तो आप कह दोगे एक सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे एन एल है इनके क्या है, एक एक बेटे हैं। ठीक है, जब एन एल बेटे कौन है, आर और एस। तो आर और एस जब यहाँ पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आएंगे तभी तो टी के पौत्र होंगे। तो आप कह दोगे हाँ, लेकिन हम अभी ये कंफर्म नहीं है कि आर एन का बेटा है या एल एस का बेटा। ठीक, ये हम कंफर्म नहीं है। हमने क्या करा, कुछ देर के लिए ऐसे लिख लिया। अब जैसे ही प्रश्न में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है पी जो है वो एल की पत्नी है। तो भैया देखो एल कहां पे, पी पत्नी है। पी पत्नी किसकी है, एल की। एल कहां मिल रहा है, आप कह दोगे टी जो एल है वो टी का पुत्र है। ठीक है, कहां एल, ये रहा। तो इसकी पत्नी कहां जाएगी, इसके बगल में आ जाएगी। तो पी क्या होगी, पत्नी होगी। अब पत्नी के लिए आपको बताया था, फीमेल के लिए माइनस का साइन लेंगे। अब बात करते हैं आगे, एम जो है वो एस की मां है। ठीक है, जो एम है वो एस की मां है। तो अगर एस यहां पर होगा तो भैया एस की मां तो पी हो जाएगी। ठीक है, यहां लेकिन हमसे यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है एम जो है वो एस की मां, यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज मिल गई। चीज क्या मिल गई कि एस हमारा क्या होगा, एन के नीचे होगा।
होगा और ये जो हमारा आर होगा वो कहाँ होगा, एल के नीचे होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है एस जो है, एम जो है वो एस की माँ है। अगर एस हमारा यहाँ पे दोस्तों एन के नीचे होगा तो एन की पत्नी कौन हो जाएगी, एन की पत्नी हो जाएगी एम, और एस की माँ ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा था पी एल की पत्नी, तो भाई पी का स्थान तो आप हटा नहीं सकते हो यहाँ से, पी एल की क्या होगी, पति पत्नी होंगे। ठीक है, ये आपस में पति पत्नी हो गए, तो भाई इसकी संतान हो जाएगी आर। आपसे प्रश्न में आगे बोल रहा है एम एस की माँ है, तो एम यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा, तो एम एस की माँ हो जाएगी और एन पिता हो जाएगा एस का। ठीक है, आपने पूरी कंडीशन के हिसाब से प्रश्न को बना लिया। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे एन जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एन और आर का रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। तो एन कहाँ पे है, तो आप कह दोगे एन हमारा ये है। ठीक है, एन हमारा ये है और आर हमारा ये। ठीक है, पिंक कलर के गोले को देखिएगा, एन ये है, आर ये। संबंध किसका पूछ रहा है, यहाँ पे भी बच्चे क्या होते हैं, आंसर देने में कंफ्यूजन होते हैं। 90% बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है एन जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एन आर का क्या लगेगा, तो एन जो है वो आर का लगेगा चाचा। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, भतीजा पे टिक करते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आपसे उसने ये नहीं पूछा कि आर जो है, आर एन से क्या, आर जो है वो एन का क्या लगेगा, तो भाई आर एन का भतीजा लगेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप मेरे क्या लगोगे, स्टूडेंट लगोगे, हम आपके क्या लगेंगे, टीचर लगेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा एन आर का क्या लगेगा, तो भाई एन जो है वो, अब देखो एन और एल क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, अब एल की जो संतान होगी वो एन की क्या लगेगी, भतीजा लगेगी, लेकिन एन आर का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है एन आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एन आर का चाचा है। ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा और कोई भी आपको कंफ्यूजन में यहाँ नहीं रहना है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए पैटर्न का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। आप पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब देखते हैं प्रश्न को, प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 11 9 7 8 12 14 450 540 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको बतानी है यहाँ पे संख्या कौन सी आएगी। अगर आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखें, कभी कभी क्या करता है, यही प्रश्न आपको ऐसे पूछ देता है। ठीक है, कैसे, आपको ऐसे बॉक्स दे देगा, ऐसे इस पे एडजस्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन इसको बना देगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमेशा जब भी आपको इस टाइप का ऐसे प्रश्न मिल जाए, वो बोल देगा प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू बताओ, तो हमेशा आप जानते हो, हमने आपको बता रखा है कि दो छोटी नंबरों से आप हमेशा क्या करोगे, एक बड़ी नंबर बना पाओगे। कैसे बनाओगे, देखिए अब आपको 440 यहाँ पे बड़ी संख्या यहाँ पे मिल रही है, 540 यहाँ पे बड़ी संख्या मिल रही है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि 11 और 8 से आपको 440 यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, 9 12 से 540 बनाना होगा, 7 14 से आपको यहाँ पे क्या बनाना होगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। लेकिन सब में लॉजिक हमारा क्या लगना चाहिए भाई, सब में लॉजिक हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि एक ही लॉजिक से आपको 440 बनाना है और 540 बनाना है और उसी लॉजिक के आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। बस करना क्या है, जिस प्रकार से आप 11 8 से यहाँ पे 440 बनाएंगे, सेम उसी प्रकार से आपको 9 12 से यहाँ पे 540 बनाना होगा। अब देखिए 11 और 8, तो 11 8 में ऐसा हम क्या करें कि आपका 440 बन जाए। ठीक है, आप सोचेंगे आप 11 8 को जोड़ेंगे भाई क्या हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा, 440 के बहुत कम है। अब काफी बच्चे सोचेंगे 11 8 को जोड़ के लेंगे 19 हो जाएगा, 19 में जोड़ देंगे 20, 20 की स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगी, लेकिन भाई 440 के करीब नहीं पहुंच रही, हमें कुछ ऐसी संख्या ढूंढनी है। अगर आप क्या करो, थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखें, देखो इसमें भी क्या होता है, हमारा जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब सारे लॉजिक आपको यहाँ पे देखने पड़ते हैं। अब देखिए अगर हम लोग 11 और 8 की आपस में गुणा करा दें, तो दोस्तों 11 8 क्या होता है, आप कह दो कि 11 8 होता है हमारा 88। अगर 88 में हम क्या करें, 5 की गुणा करा दें, देखिए हमको कैसे पता चलेगा हमने 11 में 8 की गुणा करा दी, हमने क्या किया, पहले और दूसरे नंबर की गुणा करा दी, हमारा 88 आ गया। अगर हम 88 में 5 की गुणा करा दें, क्यों ऐसा कर रहे हैं, 5 की गुणा ही क्यों करा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इकाई अंक हमारे क्या 0 है। हम जानते हैं कि 5 में 8 की अगर गुणा करा देंगे तो पनवट दोस्तों क्या होता है 40 की 0 हासिल लग गया 4। ठीक है, पनवट 40 4 दोस्तों क्या होता है 44 होता है, यानी दोस्तों आपका 440 दे रखा है और आपका 440 बन गया। कैसे बना, आपने पहले और दूसरे नंबर की गुणा कराई, जो आया उसमें 5 की गुणा करा के आपने ये 440 बना लिया। अब क्या सेम इसी पैटर्न के आधार पर, यानी कि सेम इसी लॉजिक के आधार पर 9 गुणे 12 करने पर हमारा क्या था, तो आप 9 12 से 540 बनेगा या नहीं बनेगा चेक कर लीजिए। तो देखिए 9 और 12 क्या कराओगे गुणा, तो 12 में आपका क्या होता है दोस्तों 108 हो गया। ठीक है, 108 में क्या कराओगे, जो आया उसमें 5 की गुणा, यानी कि 108 पंचे क्या होता है, तो देखिए 55 ऐसे पूरा आ जाएगा, 5 ग्राम 5, यानी दोस्तों आपका आ गया 540 और आपको नीचे यहाँ पे 540 दे रखा है, तो आप कह दोगे आपको सीक्वेंस मिल गया, लॉजिक मिल गया। अब इसी लॉजिक के आधार पर भैया 7 और 14 से 500 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाइए। तो बनाने का तरीका क्या, आप करेंगे क्या, 7 और 14 की आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। देखिए 7 को 28 हासिल लग गया, 2 7 एकदम 7 2 9, यानी कि क्या होगा आपके यहाँ पे 98 आ गया। ठीक है, 14 से आपका क्या हो गया 98 हो गया, जो आया उसमें 5 की गुणा कराओ, यानी कि 98 पंचे क्या होता है, तो देखिए 55 40 की 0 हासिल लग गया आपका 4। ठीक है, 5 45 और 4 क्या होता है 49, यानी कि 490 और 490 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको काफी लंबा दिख रहा होगा, चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में SUPERWASH को यानी कि सुपर वाश को UWRGTYCUJ लिखा जाता है। इस भाषा में ANTIS यानी कि एंटीसेप्टिक को क्या लिखा जाएगा, आपको इतना बताना है। कैसे बताएंगे, आपको इतना लंबा वर्ड दे रही है, आपको देख के घबराना नहीं है भाई। अगर ये वर्ड का आप थोड़ा सोल्यूशन इसका देखोगे ना तो भाई आप कह दोगे ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया। यानी देखिए SUPER, ठीक, हम आपको थोड़ा लिख के यहाँ पे समझाएंगे तभी आप क्या करोगे, समझ पाओगे। अगर आप ये क्वेश्चन दोस्तों समझ लोगे तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप देखते ही मात्र कुछ सेकंडों के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं कोड बन क्या रहा है, तो आपका कोड बनना है UWR, ठीक है, अक्षर के नीचे अक्षर लिखने की ज्यादातर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे UWR, ठीक है, उसके बाद GT फिर CU जे, ठीक है, सॉरी वाई छोड़ के आपका, एक मिनट, टी के बाद दोस्तों क्या है वाई है, देखिए यहाँ पे वाई है, वाई के बाद क्या है सी है, सी के बाद यू, यू के बाद जे, ये आपका कोड बनना है। तो भाई अगर हमको ये पता चल जाए कि जिस भाषा में ये कोड हमारा बनेगा सेम इसी भाषा में आप एंटीसेप्टिक का कोड निकालोगे तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। आपका यहाँ पे अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना है, ठीक है, पहले आपको एक कंडीशन ही देखनी है, आपका अक्षरों से यहाँ पे अक्षरों में कोड बनना है, ठीक है, कह दोगे हाँ। अब देखिए आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से आप लेटर सीरीज में लेटरलॉजी में पहले से तुलना पहले अक्षर से करते हो सेम इसी प्रकार से आपको हमें पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे में की तुलना करनी। यानी देखिए ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हो रहा है। तो देखो इस सवाल को करने के हमारे दो तरीके, पहला ये कि एस के बाद दोस्तों कहा था टी यू, आप कह दोगे एस के बाद कहा था टी यू, यानी कि प्लस का यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। आप ये भी कह सकते हो कि एस की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 19 होती है और यू की प्लस वैल्यू हमारी होती है 21। 19 से क्या हो रहा है 21 हो रहा है, कितना बढ़ गया प्लस का 2। आप किसी भी प्रकार से करिए आपका 2 ही बढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे यू से क्या हो रहा है डब्ल्यू हो रहा है, तो यू के बाद दोस्तों क्या होता है, यू के बाद आता है वी डब्ल्यू, यानी कि क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। गैप थोड़ा पास पास में है तो हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। पी के बाद दोस्तों क्या होता है क्यू आर, यानी कि प्लस 2 यहाँ पे भी हो रहा है। ई के बाद दोस्तों क्या होता है, देखो यहाँ पे जी बना रहा है, कैसे बनना है, तो ई के बाद क्या था एफ जी प्लस का 2 हो गया। आर से यहाँ पे टी बनना है, आर के बाद क्या था एस टी यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे भी हो गया। डब्ल्यू से के बाद क्या था एक्स वाई यानी कि प्लस का 2 करके बनना है। ए से सी बनना है, कैसे बनना है, तो ए के बाद क्या था दोस्तों बी सी यानी कि प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे क्या है एस सी यू बनना है, कैसे बनना है, तो एस के बाद दोस्तों क्या था टी यू यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे एच के बाद क्या था आई जे, देखो प्लस का 2 करके आपका यहाँ पे जे भी बनना है, यानी कि जितने भी इसमें अक्षर हैं वो सारे अक्षर आपके प्लस का 2 करके बन गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, आपको ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बताते हैं आपको एंटीसेप्टिक का कोड, यानी कि ANTI, ठीक, इतना लंबा आपको वर्ड तो दे रखा था लेकिन मात्र सॉल्यूशन आपका थोड़ा सा ही था, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको लिख के समझा रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको ए टू जेड की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर भी याद कर लेने, क्योंकि दोस्तों इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्षर देखने को मिलेंगे। पहला अक्षर कैसे बनाया, प्लस का 2 करके, यानी कि ए में प्लस का 2 करूँ तो क्या आता है सी आता है, ठीक है। सारे ऑप्शन आपके सी से स्टार्ट है। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यहाँ पे एन है, एन में भी क्या करोगे प्लस का 2 करूँ तो एन के बाद क्या आता है ओ पी, दूसरा अक्षर पी हो जाएगा। टी में भी प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, टी के बाद आता है यू वी, ठीक है, टी के बाद क्या आता है यू वी। आपका पहले 3 अक्षर होंगे शुरुआत के, क्या है CPV, तो CPV सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 1 में और 4 में देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और सॉरी ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका यहाँ पे क्या होगा गलत होगा, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पे देखो ये लिखा लिए, तो आई से ये वाला कैसे बनाओ, तो प्लस का 2 करके, तो आई के बाद दोस्तों क्या होता है आई के बाद आता है आपका जे के, यानी कि यहाँ पे के आ जाएगा। ऐसे ये वाला अक्षर बनाओगे कैसे बनाओगे, प्लस का 2 करके, प्रत्येक अक्षर में प्लस 2 करनी, तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है टी यू, ये वाला अक्षर यू आ जाएगा, ठीक है। ई में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा एफ जी, पी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा क्यू आर, यानी कि आर आ जाएगा। यहाँ पे टी है, टी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा, तो आप कह दोगे यू के बाद क्या आता है टी वी, यानी कि टी के बाद क्या आता है यू वी, प्लस का 2 करने पर क्या आ रहा है आपका वी आ रहा है। आई में क्या करोगे प्लस का 2 क्या आता है जे के, सी में प्लस का 2 करोगे तो क्या आता है डी ई, यानी कि ई आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो CPV KUG, तो CPV KUG आपको ये दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे जी के बाद क्या है RVKE, तो RVKE देखो RVKE सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है RRVE मिल रहा है, के नहीं मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र कुछ सेकंड का ही क्वेश्चन था दोस्तों, आप तुलना करके आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक निश्चित कूट भाषा में FRUSTRATIN को 11 और TOPICL को 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में RESURGANC को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अब कोडिंग का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन था टाइप नंबर 1 का। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहाँ पे अक्षरों से कोड हमारा अंकों में बनना है, ठीक है। और कोड कैसे बनना है, यहाँ पे इसमें कितने अक्षर हैं, यहाँ पे इसमें हमारे बहुत सारे अक्षर हैं और कोड सिर्फ बनना है 11, यानी कि बहुत ही छोटी संख्या बननी है। जब भी आपका कई सारे अक्षरों से बहुत ही छोटी संख्या बनना हो कोड, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या करता है भाई एग्जामिनर सिर्फ एक ही लॉजिक लगाता है। लॉजिक क्या लगाता है, यहाँ पे जितने अक्षर होंगे उसका कोड यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप गिन के देख लीजिए क्या इसमें ये लॉजिक लग रहा है नहीं लग रहा है, देखिएगा
यहाँ पे FRU, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं। तो इसमें 11 अक्षर है तो यहाँ पे कोड 11 दे दिया। अब वो कह रहा है उसी भाषा में TOPICL का कोड 7 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, यानी कि ये जो अक्षर है यहाँ पे 7 अक्षर आपके होने चाहिए। गिनिएगा यहाँ पे TO, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भैया टॉपिकल में कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर। यहाँ पे आपको 7 कोड दे दिया गया, ठीक है। बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से इसका कोड बताना है। तो देख लीजिए इसमें कितने अक्षर है, तो आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पे अक्षर है भैया 10। ध्यान से गिन लेंगे और आपको ऑप्शन में यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और आप क्या होते हैं, पेपर में हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई कैसे कोड निकालेंगे। जब भी आपको कई सारे अक्षरों से छोटा अंक का कोड मिल रहा हो तो भाई यही लॉजिक लगता है, ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कि कह रहा है यदि P का अर्थ जोड़ है, Q का अर्थ घटाना है, जो कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखा है, बोर्ड मॉस के नियम से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पहले से हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं बोर्ड मॉस के नियम होता क्या, BODMAS दोस्तों, इस नियम पर आधारित क्वेश्चन आपको मैथ में, रीजनिंग में, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आप जानते हैं छोटा मंजिला, ये सब आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ है, यानी कि अगर आपको प्रश्न में पहले ब्रैकेट और ऑफ कहीं मिल रहा है तो आप उसको हल करेंगे, उसके बाद में भाग गुणा जोड़ घटाना करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बोल क्या रहा है, P का अर्थ जोड़ है, यानी कि जहाँ पे दोस्तों P होगा वहाँ पे आपको लगा देना जोड़ का चिन्ह, ठीक है। Q का अर्थ घटाना है, जो आपको प्रश्न में बोला हम वही कर रहे हैं अभी, Q का अर्थ घटाना है। R का अर्थ गुणा, यानी कि जहाँ पे R होगा आपको लगाना है गुणे का साइन। S का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पे S होगा वहाँ पे आपको लगा देना है डिवाइड का साइन, यानी कि भाग का चिन्ह। अब बात करते हैं प्रश्न में, जो आपको ये बोला गया है इसको क्या करो, प्रश्न में अप्लाई कर दो। यानी देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लिया, 14 के बाद क्या दोस्तों R है, तो R की जगह लगाना है आपको गुणा, आपने लगा दी गुणा, गुणे 9 ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या S है, S की जगह आना है भाग, आपने भाग लगा दी 6 लिख दिया। 6 के बाद क्या है P की जगह लगाना है आपको जोड़ लगा दिया, 40 से 40 लिख दिया। Q की जगह क्या लगाओगे माइनस, क्योंकि आपको प्रश्न दे रखा है, आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद 11 था, आपने 11 लिख लिया। अब बात करते हैं प्रश्न की कैलकुलेशन को सॉल्व करना। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भाग करने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया इसमें आपको ब्रैकेट मिल गया, तो पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले के अंदर को हल करेंगे। यानी देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे पहले गुणा हल होगा, क्यों हल होगा, क्योंकि यहाँ पे लगा है आपका ब्रैकेट, तो ठीक है। 14 नंबरिया दोस्तों क्या होता है, तो 14 नंबरिया भैया होता हमारा 126, ठीक है। 1 मिनट, 14 गुणा 9 को 36 की 6, हाँ ठीक है। 14 में दोस्तों क्या होता है हमारा 126 हो जाता है, ठीक है। 126 हो गया। उसके बाद में लगा दिया अपने भाग का चिन्ह, उसके बाद हमने क्या करा 6 लिख लिया, प्लस का 40 माइनस का 11, ठीक है। आपने इस प्रकार कर लिया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपका ब्रैकेट हट गया, अब क्या करोगे, सीक्वेंस से करोगे। आप क्या करोगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद क्या जोड़, जोड़ के बाद घटाना। तो यहाँ पे देखो आपको भाग मिला, भाग कर लीजिए, यानी कि 6 की भाग आप 26 में दोगे दोस्तों क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21, यानी कि 6 तो नहीं 12, 6 चाहिए आपका 21 आ गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह 40 माइनस का यहाँ पे 11। अब देखिए अब क्या करोगे, गुणे का चिन्ह तो है नहीं, आपने गुणा पहले कर लिया, अब बचा यहाँ पे जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले क्या करोगे, जोड़ करोगे, यानी कि 21 और 40 दोस्तों जोड़ने पे क्या आता है, तो आप कह दोगे 21 40 दोस्तों हमारा होता है 61, ठीक है। 61 माइनस का 11, तो 61 माइनस का 11 दोस्तों करोगे तो आपका क्या आएगा 50 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें की, कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक असंगत है, तो उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यानी देखिए आपको यहाँ पे 4 वर्ड दे दिए गए, अब 4 में कोई एक असंगत है, कैसे पहचानेंगे। तो पहला वर्ड क्या है आपको KOSWA, ठीक है, ये दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। आपको क्या दे रखा है, पे ए दे रखा है। दूसरा वर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे ई के बाद क्या है एम, आई, ई के बाद आई है, 1 मिनट देखिए, ई के बाद क्या आपको दे रखा है आई, आई के बाद एम, एम के बाद क्यू, फिर यू। तीसरा वर्ड आपको दे रखा है ए ई आई, ठीक है, एम क्यू। और चौथा वर्ड आपको क्या भाई दे रखा है, चौथा वर्ड आपको दे रखा है एन आर यू जेड ई, ये आपको दे रखा है। अब बात करते हैं हमने लिखा क्यों, भैया हमने लिखा इसलिए क्योंकि देखिएगा यहाँ पे देखेंगे, पहचानेंगे कैसे असंगत कौन सा है। तो आपको क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पे के से ओ कैसे बनना, ओ से यहाँ पे एस कैसे बनना, एस से यहाँ पे डब्ल्यू कैसे बनना है, डब्ल्यू से यहाँ पे ए कैसे बनना है। सेम वही रिलेशन अगर आपका हर एक ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि पहले में इसमें समय ऑप्शन सेम होगा, सिर्फ एक में क्या होगा अलग होगा। तो देखिए के से ओ कैसे बनना है, तो आप सभी जानते हो के की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 11 होती है, ठीक है। और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 15, 11 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू आपकी क्या होती है 23 होती है, ठीक है। और ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। देखिएगा आप क्या करिए, देखिए आपका के से ओ हुआ प्लस का 4 हो गया, ठीक है, प्लस का 4 हो गया, ओ से यहाँ पे एस हो रहा है, ठीक है। तो ओ के बाद क्या था पी क्यू आर एस, यानी कि आप कह दो कि यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। एस से यहाँ पे क्या हो रहा है डब्ल्यू हो रहा है, यानी कि एस के बाद क्या था दोस्तों टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि प्लस का 4 करके एस से डब्ल्यू बनना है, ठीक है। डब्ल्यू से यहाँ पे ए कैसे बना, देखिए डब्ल्यू के बाद क्या था एक्स वाई जेड, ठीक है। 3 तक हुआ, फिर एक 4 तक पढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जेड के बाद फिर से आ जाएगा ए, यानी कि डब्ल्यू से जेड बनना है प्लस का 4 करके, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है 11 से 15 हो रहा है, प्लस का
4 बढ़ गया, 15 से यहाँ पे 19 हो गया, प्लस का 4 बढ़ गया, 19 से यहाँ पे 23 हो गया, प्लस का 4 बढ़ गया, ठीक है। अब 23 में क्या करोगे, प्लस का 4 बढ़ा लोगे, आपका आ जाएगा 27, आपके अक्षर होते 26 तक, यानी कि 26 के बाद फिर से हमारा क्या होगा, ए रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाले में क्या होगा, +4 +4 +4 से सारे अक्षर बनना है। अब क्या इसी प्रकार से हमारा देखिए 2 नंबर में ऐसे हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे ई से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, ठीक है। तो ई आता है, देखिए आप डायरेक्ट कर लीजिए, ई की बात करता हूं दोस्तों, FGHI, आप कह दो कि प्लस का 4 करके आई बनना है, यहाँ पे आई से क्या हो रहा है, एम हो रहा है, यानी कि आई की बात क्या था दोस्तों, JKLM, प्लस का 4 करके आई से एम भी बनना है, एम से यहाँ पे क्या बनना है, क्यू, एम की बात क्या था, NOPQ, आप कह दोगे प्लस का 4 करके क्यू बन गया, क्यू से यहाँ पे दोस्तों क्या बनना है, यू, तो क्यू के बाद दोस्तों क्या होता है, RSTU, आपका +4 करके यू भी बन गया, यानी कि पहले में और दूसरे में सेम लॉजिक लगा। अब हमारा बात करते हैं तीसरे और चौथे की, देखिए अब तीसरे नंबर को चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए से क्या बनना है, आई बनना है, तो एक बात क्या था दोस्तों, BCDE, तो ठीक है, प्लस का 4 करने पे हमारा आना चाहिए यहाँ पे ई, लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पे आई, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आपका प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आई से देखो क्या हो रहा है, फिर से आई हो रहा है, एक मिनट, ये आपका ई है, सॉरी एक मिनट देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे देखो ई है, हमने गलती से इसको आई पढ़ लिया है, देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या दोस्तों यहाँ पे ई है, तो ए से ई हो रहा है, तो आप कह दो कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, ई से क्या हो रहा है, आई हो रहा है, तो ई के बाद क्या था है, F, ठीक है, GHI, आप कह दो कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, आई से यहाँ पे एम हो रहा है, तो आई की बात क्या था दोस्तों, JKLM, आपका यहाँ पे भी +4 हो रहा है, एम की बात क्या आता है, NOPQ, प्लस का 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तीसरे नंबर पर भी क्या हो रहा है, प्रत्येक अक्षर में प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 हो रहा है। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर 4, अब तो भाई यही असंगत होगा ना, क्योंकि अगर 3 हमारे संगत हो गए तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, असंगत होगा। कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे एन के बाद क्या है, आर है, यानी कि देखो एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है हमारा OPQR, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 4 कर लिया, आर के बाद यहाँ पे क्या यू, देखिए आर के बाद क्या आता है, STU, हमारा आर से यू बनना है यहाँ पे प्लस का 3 करके, ठीक है। होना क्या चाहिए था, प्लस का 4, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, असंगत विकल्प हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा था असंगत विकल्प का चयन कीजिए, आपने चयन कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग, अगले क्वेश्चन की कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड द सॉल्यूशन, यानी कि FINDASOL, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन का 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बी अटेंटिव को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और आंसर आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आप कह दोगे बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं भाई, देखिए छोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा। कैसे देखिए, यहाँ पे फाइंड आ सॉल्यूशन, आपको अलग अलग वर्ड दे दी, यानी कि फाइंड आ सॉल्यूशन, तो भाई कोड देखो किस प्रकार से बनना, देखिएगा यहाँ पे फाइंड आ सॉल्यूशन अलग अलग है, बी अटेंटिव अलग अलग है, आंसर आर करेक्ट अलग अलग है, चेक द क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो इन अलग अलग अक्षर का मतलब ये है कि भैया देखो फाइंड में कितने अक्षर होते हैं, आपके कह दोगे 4, ठीक है, ए में एक ही अक्षर है, सॉल्यूशन में कितने अक्षर होते हैं, सॉल्यूशन आप कह दोगे 8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 418 को एक साथ लिख दिया गया, ये आपका कोड बन गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बी अटेंटिव, देखिए यहाँ पे बी ई में कितने अक्षर है, आप कह दोगे 2 अक्षर हैं, अटेंटिव में कितने अक्षर होते हैं, आप कह दोगे अटेंटिव हमारे टोटल हो रहे हैं 9 अक्षर, आप जोड़ लीजिएगा तो आपके इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों है, और दोनों के यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया है। सेम इसी प्रकार से बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आंसर आर करेक्ट है, आंसर में कितने अक्षर हैं, तो आप कह दोगे आंसर हमारे टोटल 7 अक्षरों से मिलकर बनता है। आर में हमारे कितने अक्षर, आप कह दोगे आर में हमारे 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, और करेक्ट में भी हमारे कितने होते हैं, 7 अक्षर होते हैं, यानी कि 7 3 7 7 3 7 को एक साथ उसने लिख दिया, ये आपका कोड बन गया। यानी कि फाइंड द सॉल्यूशन, बी अटेंटिव, आंसर आर करेक्ट का कोड क्या होगा, एक ही भाषा में हो गया। भाषा कौन सी थी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चेक द क्वेश्चन का कोड क्या होगा। तो देखो भाई चेक में कितने अक्षर हैं, आप कह दो कि चेक हमारा 5 अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है, द हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बना है, क्वेश्चन में हमारे अक्षर कितने होते हैं, तो भाई क्वेश्चन में हमारे अक्षर होते हैं, देखिए गिन लीजिएगा 8 अक्षर होते हैं, ठीक है, 2 4 6 8, तो 5 3 8 को एक साथ लिख दो, आपका ये कोड बन जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन सिर्फ आपको 3 में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की, कह रहा है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों में वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं, यानी कि आपको व्यवस्थित करना है क्रम से। कैसे करेंगे, अगर आपको पता होगा कि भैया A to Z में किस क्रम से हमारे अक्षर आते हैं, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि A के बाद आपका B आता है, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद आपका E आता है, E के बाद F, F के बाद G, यानी कैसे आप Z तक चले जाओगे, क्रम का पता चल गया ना। कि देखिए F के पहले क्या आता है, तो आप कह दो कि F के पहले भैया E आता है, E के पहले क्या आता है, D आता है, तो आप कह दो पहले D लिखा जाएगा और फिर E फिर F, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो ये आपको क्रम इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे, प्रश्न का तरीका समझिएगा, और भी हम पिछले कई कार्टों में ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 आपको 5 वर्ड दे रखे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझिएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम जाएगा चलने दो, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सभी परीक्षाओं में बनाने लगोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, SEMIN, यहाँ पे देखिए
है, जो आपको ये वर्ड दे रखे हैं ये अर्थपूर्ण भी हो सकते हैं और बिना अर्थ के भी हो सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे देखो पहला तरीका क्या होता है, पहला रूल क्या होता है, इसमें देखो 5 के पांचों वर्डों में ऐसे अक्षर ढूंढो जो आगे से कॉमन हो। यानी देखिए यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी और यहाँ पे एसई कॉमन मिल रहा है पांचों वर्ड में। ठीक, ऐसे अक्षर ढूंढना जो आप पांचों वर्ड में आपका क्या हो, कॉमन हो। तो आपको देखो पांचों वर्ड में सिर्फ ऐसी ऐसी कॉमन मिल गया, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी ऐसी को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। अब बात करते हैं ई के बाद वाले अक्षर। देखो यहाँ पे ई के बाद दोस्तों क्या है, एम है, यहाँ पे ई के बाद क्या है, एम है, यहाँ के ई के बाद क्या है, एन हो गया। ठीक है, ऊपर दो वाले अक्षरों में, दो वर्डों में क्या था, एम था, यहाँ पे क्या हो गया, एन हो गया। यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, यानी कि आप कह दो कि हमको एम है। ठीक है, एम के बाद क्या मिला, एन मिला, एन के बाद आपको पी मिला, पी के बाद आपको क्या मिला, आर मिला। तो ई के बाद वाले अक्षर ही सारे अक्षर हैं। ठीक है, अब इनमें अगर देखो ई के बाद ही सारे बाद वाले अक्षर हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो आप कह दोगे सबसे पहले यहाँ पे एम एन पी आर में सबसे पहले क्या आएगा, व्यवस्थित रूप में। ठीक है, तो आप कह दो भैया एम पहले आएगा, लेकिन एम तो हमको दो जगह मिल रहा है, पहले और दूसरे में। अब ये चेक कर लो कि एम के बाद क्या है, तो यहाँ पे एम के बाद दोस्तों आपको पहले वाले में आई मिल रहा है, दूसरे वाले में ओ मिल रहा है। अब आई ओ में पहले अक्षर कौन सा आएगा, तो आप कह दो कि पहले अगर हम क्रम से व्यवस्थित में जाएं तो आपका पहले आएगा आई। ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना, हमने पहला दूसरा ही क्यों लिया, क्योंकि एम पहले आता है, एन पी आर हमारा बाद में आता है, तो इनको हम बाद में देखेंगे। अब दोनों में हमको एम मिल रहा, तो हमने क्या किया, एम के बाद वाला अक्षर यहाँ पे ले लिया, एम के बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है, ओ है, तो आई ओ में पहले कौन आता है, आप कह दोगे आई आता है पहले, यानी कि पहला अक्षर पहला वर्ड कहाँ लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। ठीक है, पहले आपने व्यवस्थित कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे की, तो भाई यहाँ पे एम के बाद क्या है, ओ है, तो ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। देखो एम वाले हमने क्या करे, व्यवस्थित कर लिए, एक के बाद क्या आ गया आपका, दो आ गया, एक के बाद दो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा प्रश्न अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपका हो गया पेपर वाला तरीका। आप तो सीजीएल के एग्जाम में बैठे हो, जीडी में हो, एमटीएस में हो, यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठे हो, आपको पेपर में ऐसे ही प्रश्न सॉल्व करना। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका। अब बात करते हैं पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन की, कैसे करेंगे देखिएगा। हमने क्या किया, प्रत्येक 5 के 1 से लेकर 5 तक के वर्डों में देखा ऐसी ऐसी हमको कॉमन मिला, तो हमने क्या करा, ऐसी को छोड़ा, आगे बढ़ गए। यहाँ पे हमको दो जगह एम मिला, पहले और दूसरे में, बाकी में हमको एन पी आर मिला। ठीक है, तो भाई एम पहले आता है एन पी आर से, तो आप क्या करोगे, आपको एम मिल गया दो जगह। आपने क्या किया, अब एम के बाद देख लिया, तो एम के बाद पहले क्या आता है, आई आता है, यहाँ पे एम के बाद क्या है, ओ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई ओ में, तो आप कह दोगे आई आएगा, तो आई वाला हमने पहले एक लिख लिया, उसके बाद क्या आएगा भाई, एम वाला वर्ड आ जाएगा दूसरा। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों की, एन पी आर, तो भैया एन और पी आर में आप सबसे पहले क्या आता, तो आप कह दोगे भैया एनपीआर में सबसे पहले आता है हमारा एन। ठीक है, एन आता है, यानी कि एन आपको सिर्फ एक ही में मिला है, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि 3 में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया, क्योंकि एनपीआर में सबसे पहले एन आता है, तो हम एन अक्षर वाला पहले वर्ड लिख लेंगे, 3 आ गया। अब इसके बाद करेंगे 3 के बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई के बाद पी है, यहाँ के ई के बाद क्या है, आर है। ठीक है, अभी आपका ई के बाद पी है और एक में क्या है, ई के बाद आर है, तो भैया पी आर में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कह दोगे पी आर में सबसे पहले आएगा पी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, अब देखो 3 के बाद आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो बचा वो क्या कर दोगे, लास्ट में लिख दोगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिला, जो कि हम आपको कुछ देर पहले ही बता दिए थे कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ, अब आप बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई आपको दिक्कत लगे, कोई भी आपको समझ में ना आया तो आप उसको इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और इजी लेवल से समझा देंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सॉरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा।